Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की, उसके बाजार में मचे हुए हाहाकार की। इतना भयानक हाहाकार है कि कल्पना करना मुश्किल है। बहुत से देशों से बड़ी रकम, जिनकी जीडीपी से बड़ी रकम, यानी दुनिया के तमाम देशों की जीडीपी की जो रकम होती है उससे बड़ी रकम स्वाहा हो गई है। लेकिन उस कहानी पे चलूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि 5 पैसा आपके लिए लाया हुआ है एक एक्सक्लूसिव ऑफर। अगर आप 5 पैसा में खोलेंगे अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट और उसके जरिए आईपीओ में अप्लाई करेंगे, साथ में देंगे यूपीआई मैंडेट, तो उसकी लिस्टिंग के बाद, उस कंपनी की जब लिस्टिंग होगी उसके बाद आप उसी कंपनी के शेयर्स में जो ट्रेडिंग करेंगे उस पर लगने वाली ब्रोकरेज पे आपको मिलेगा 2,000 रुपए तक का कैशबैक। ये ऑफर लिस्टिंग के बाद 15 दिनों तक वैलिड रहेगा, इसलिए जल्दी कीजिए, 5 पैसा का ऐप डाउनलोड कीजिए और ये ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब थोड़ा दिल थाम के बैठिए और सोचिए कितनी बड़ी रकम की बात हो रही है। $2 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन, ट्रिलियन वही 12 जीरो वाला, 2 के आगे 12 जीरो लगाइए, 2 ट्रिलियन। और ये रकम डॉलर में है। ये रकम हवा हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी के बाजार में पिछले कुछ महीनों में, जब क्रिप्टो करेंसी अपने पीक से लगभग 70% गिरी है। बिटकॉइन का कारोबार और बाकी क्रिप्टो करेंसीज का कारोबार, इससे कुल मिला के आपको लगभग $2 ट्रिलियन, जब 2 लाख करोड़ रुपए का अर्थ समझ लीजिए कि अगर भारत में हिसाब लगाना है तो 78 बार 2 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग 156 लाख करोड़ रुपए हवा हो चुके हैं। पीक वैल्यूएशन से हवा हो चुके हैं का अर्थ मैं नहीं जानता हूं किसने कहां खरीदा, लेकिन जिस किसी ने क्रिप्टो करेंसी में पैसा तब लगाया जब वो आसमान पे थी, उसके लिए उसका 70% पैसा डूब चुका है। कैसे डूबा है, क्यों डूबा है, ये कहानी बहुत मुश्किल है। आज की तारीख में जो क्रिप्टो करेंसी के बाजार का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी दुनिया भर में सारी क्रिप्टो करेंसी का पूरा दाम जोड़ लीजिए, तो वो $1 ट्रिलियन के नीचे आ चुका है। करीब करीब $1 ट्रिलियन पर है, थोड़ा सा उसके ऊपर नीचे, क्योंकि वहाँ फ्लक्चुएशन लगातार होता रहता है। ये पीक वैल्यूएशन पे $3 ट्रिलियन के ऊपर था। 3 लाख करोड़ डॉलर से ऊपर का कारोबार 1 लाख करोड़ के नीचे आ चुका है। इसका अर्थ है 2 लाख करोड़ डॉलर स्वाहा हो गए हैं। ये स्वाहा किसकी जेब से हुआ, कहाँ से हुआ? बाजार में आप अक्सर सुनते होंगे कि निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए चले गए, इतना चला गया। जो भी जाता है 10-5% की गिरावट पे, वो शेयर बाजार में सुनाई पड़ता है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी के बाजार में इतना भयानक जो गिरावट आई है, इसका हाल समझें आप तो जो सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी के बाजार का बादशाह कहिए, बेंचमार्क कहिए, सिकंदर कहिए, बिटकॉइन, ये अब करीब करीब $25,000 के आसपास पहुंचा हुआ है। और इसका जो टोटल मार्केट कैप था ये $0.5 ट्रिलियन या $500 बिलियन के थोड़ा नीचे आ चुका है। जबकि इसका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, पेयर जिसको कहते हैं, मुकाबले में है, वो है एथीरियम। $1,300 के करीब टिका हुआ है और उसका मार्केट कैप है $160 अरब, $160 बिलियन। ये 2 बड़ी करेंसीज हैं, बाकी तमाम छोटी छोटी करेंसीज हैं। मिला के ये कारोबार कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। दुनिया भर में जो अनिश्चितता है उसका असर आपको यहाँ भी दिख रहा है। जो मार्केट से पैसा खींच रहे हैं सेंट्रल बैंक्स, उसका असर दिख रहा है। और यहाँ पर आपको ये याद करना पड़ेगा, वो पुरानी बात बार बार हो चुकी है लेकिन फिर कह रहा हूँ, बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये बात बार बार याद करनी चाहिए कि इसकी जो कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है। हम आप नहीं जानते हैं कि ये अपनी वैल्यू कहाँ से डिराइव कर रही है। इसके बारे में तमाम जो इस कारोबार में लगे हुए लोग हैं वो आपको तरह तरह की कहानियाँ सुनाएंगे कि इसकी वैल्यू ऐसे बनती है, इसकी वैल्यू इस फार्मूले से बनती है, इसकी वैल्यू वैसे बनती है। सच बात यह है कि इसकी कोई वैल्यू है नहीं। और इसीलिए जब कोई आदमी इस कारोबार में कूदता है, जब वो वहाँ पैसा लगा रहा है, तो वो शुद्ध रूप से
हवा पर जुआ खेल रहा है, हवा पे दांव लगा रहा है। अब आप हवा पे पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा हवा हो गया, तो इसकी शिकायत आप किसके पास करने जाएंगे? ख़ास तौर पे भारत जैसे देश में, जहां क्रिप्टो करेंसी का कारोबार अभी तक कानूनी नहीं हुआ है। उस पर टैक्स लगाने की बात हुई है, उस पर टैक्स लग सकता है, आप उससे कमाएंगे और बेचेंगे तो टैक्स आपसे लिया जाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी में लेन देन का कोई लाइसेंस इशू हुआ है, और अगर वहाँ नुकसान हुआ तो आप सरकार के पास जाके कहीं शिकायत कर सकते हैं या किसी अदालत में जाके किसी पर मुकदमा कर सकते हैं। तो ये जो खतरा इस बाज़ार के बारे में बार बार उठाया जा रहा था, चेताया जा रहा था, वो सामने आ गया है। 70% की गिरावट हो चुकी है। अभी ये कितना गिरेगा या कितना चढ़ेगा कहना मुश्किल है। नीचे जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। आप कहेंगे यही बात शेयर बाज़ार पे भी लागू है, लेकिन शेयर बाज़ार में ऊपर जाने की सारी जो गणित है वो उस कंपनी के कारोबार पे या उस कंपनी पर लोगों के भरोसे पे निर्भर है। यहाँ इस कंपनी का या इस करेंसी का कोई कारोबार नहीं है। जो हमारे देशों की करेंसीज होती हैं वो देश की इकोनॉमी की सेहत से जुड़ी होती हैं। पहले सोने के साथ बेंचमार्क होती थी, अब नहीं होती हैं बहुत ज़्यादातर। लेकिन यहाँ ये जो कारोबार है क्रिप्टो करेंसी का, ये पूरी तरह से एक पहेली है। अभी तक हमारे जैसे लोगों के लिए अबूझ पहेली है। कुछ लोगों ने का कहना है कि भाई वो बूझते हैं, वो समझते हैं। तो जो समझते हैं और बूझते हैं वो क्या करते हैं तो वो तय करेंगे। जो लोग नहीं समझते बूझते हैं उनको इससे बच के रहने में, सावधान रहने में ही समझदारी है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।